सुबह के समय हम परमेश्वर के नाम से सभी का स्वागत करते हैं। इस सुबह के डिवोशन के समय पे हम मनन करेंगे। आज लूका की किताब उसका 19 अध्याय और 1 से लेकर 10 पंक्ति तक हम आज मनन करेंगे इस सुबह के समय पे। यहाँ पे हम देखते हैं इस अध्याय में एक जक्कई नाम का व्यक्ति है जो चुंगी लेने वालों का सरदार है और वो धनी व्यक्ति है, लेकिन उसके मन में एक इच्छा होती है कि यीशु मसीह को देख पाए, और वो यीशु मसीह को देखने के लिए वो गुल्लर के पेड़ पे चढ़ जाता है। क्योंकि वो नाटा है, वो यीशु मसीह को देख नहीं सकता है भीड़ में, क्योंकि भीड़ यीशु मसीह के पीछे चल रही है और वो भीड़ की वजह से यीशु मसीह को देख नहीं पाता है। तो इसलिए उसने सोचा कि गुल्लर के पेड़ के ऊपर चढ़ के यीशु मसीह को देख लूँ। और जब हम देखते हैं कि यीशु मसीह उस गुल्लर के पेड़ के पास जब उधर से गुजरने लगता है, तो वहाँ से यीशु मसीह ऊपर दृष्टि करके उससे कहता है हे जक्कई, झट उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना आवश्यक है। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर को ले गया। तो यहाँ पर जो घर में आने का मतलब, जिस मैं सोच रहा था आज सुबह के समय पे, कि जब यीशु मसीह किसी व्यक्ति के जीवन में आता है, उस व्यक्ति के जीवन में बड़ा आनंद आता है। और हम जानते हैं कि जक्कई के जीवन में आनंद की कमी थी, और जब यीशु मसीह जब उसके जीवन में आता है तो बड़ा आनंद आता है। और जब हमने यीशु मसीह को विश्वास किया और हमारे जीवन में भी बहुत बड़ा आनंद आया, क्योंकि यीशु मसीह जब आता है तो एक व्यक्ति के जीवन में आनंद आता है। जब एक व्यक्ति के जीवन में आनंद आता है तो वो व्यक्ति आपने जो भी पाप किया है, जो भी उसने परमेश्वर के प्रति गलत किया, वो क्या करता है, कबूल करता है। और हम जानते हैं कि वो व्यक्ति पश्चाताप करता है, और फिर बाद में वो पश्चाताप करने के बाद उस व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का प्रेम और अनुग्रह बड़ा बदलाव लेके आते हैं। और हम जानते हैं कि यीशु मसीह इस जगत में खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया था। और हम ये भी जानते हैं कि एक जक्कई वो व्यक्ति खोया हुआ व्यक्ति था। और हम जानते हैं जब यीशु मसीह को देखना चाहा और उसने देखा, और यीशु मसीह उसके घर में आया, उसके जीवन में आया, तो उसके जीवन में बदलाव आया। और फिर हम 8 पंक्ति में देखते हैं कि जक्कई खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। तो अब इसके जीवन में हम देखते हैं कि संतुष्टि देखते हैं, उसके जीवन में हम बड़ा बदलाव देखते हैं कि अब वो दूसरों के बारे में सोच रहा है। जब यीशु मसीह जब जीवन में आता है तो वो व्यक्ति दूसरों के बारे में सोचता है। और हम जानते हैं कि आज यीशु मसीह हमारे भी जीवन में आया हुआ है और हमने उद्धार पाया हुआ है, और वो परमेश्वर का अनुग्रह, वो परमेश्वर का दान है कि आज हमने उद्धार पाया हुआ है। और हम इस अध्याय के बारे में अगर जब मनन करते हैं कि उस जक्कई के जीवन के बारे में हम जब मनन करते हैं कि वो जक्कई जो था वो व्यक्ति बहुत धनवान था, लेकिन उसके जीवन में कमी थी, और वो कमी यीशु मसीह ने भर दी। और हमारे जीवन में भी जब कमी आती है तो परमेश्वर भर देता है। तो आज मैं इस मनन के द्वारा मैं सभी को प्रोत्साहित करना चाहूँगा कि हमें हमारे जीवन में यीशु मसीह को प्रथम स्थान देना ज़रूरी है। जब हम यीशु मसीह को हमारे जीवन में प्रथम स्थान देते हैं तो हमारे जीवन में बड़ा आनंद आता है। जब बड़ा आनंद आता है तो हम उस आनंद को दूसरे के साथ बांटते हैं। जैसे हम देखते हैं कि सामरी जीवन के बारे में और सामरी स्त्री के जीवन के बारे में, सामरी स्त्री के जीवन में जब यीशु मसीह आया तो उसके जीवन में बड़ा आनंद आया, और फिर वो सामरिया में जाके वो वचन को बांटने लगी, वो यीशु मसीह के सुसमाचार को बांटने लगी। तो मैं आज आप लोगों से प्रोत्साहित करना चाहूँगा इस सुबह के समय पे कि जब यीशु मसीह को हम हमारे जीवन में प्रथम स्थान देते हैं तो हमारे जीवन में आनंद आता है, हमारे परिवार में आनंद आता है, हमारे कार्य में आनंद आता है, हमारे सब क्षेत्रों में आनंद आता है। क्यों आता है? क्योंकि परमेश्वर हमें अगुवाई करता है, परमेश्वर हमें साथ लेके चलता है। तो आज की इस सुबह के समय पे मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहूँगा कि यीशु मसीह को अपने जीवन में स्थान दो। और जब हम यीशु मसीह को अपने जीवन में स्थान देते हैं तो हमारे जीवन की हर एक कमी घटी पूरी कर देता है यीशु मसीह। तो सभी को धन्यवाद करना चाहूँगा कि आज की इस
मनन के द्वारा। तो आइए प्रार्थना करते। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। जो भी आज इस समय सुन रहे हैं, इस डिवोशन को देख रहे सभी को आप आशीषित करिए। और प्रभु, आज का ये दिन उनके जीवन की लाभदायक हो। परमेश्वर, आज सभी के साथ बने रहिए। हर एक प्रभु कोरोना वायरस से, बीमारी से प्रभु सबको संभालिए। परमेश्वर, धन्यवाद करते आज के दिन परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते, हर एक का जीवन आपके हाथों में सौंपते। प्रभु यीशु, हमें भी मदद करिए, आपका अनुग्रह, आपका प्रेम लेके चलने के लिए, और आपका अनुग्रह और प्रेम हमें प्रभु प्रतिदिन देते, इसलिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी को जय यीशु।